हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको देव सुपर स्टडी में। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 6 जो है मौर्य काल। ये चैप्टर 6 का ये मौर्य काल का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए, हम लोग 43 तक देखे थे, हम लोग आज 44 से करना है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 44 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, ठीक है ना। यानी कि 44 का हो जाएगा शिलालेख 13 में, यानी कि ऑप्शन नंबर देख रहे हैं टी से हो जाएगा। कितने सारे एग्जाम में पूछा हुआ है ये, ठीक है ना। अब चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, ठीक है। यूनानी प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, ठीक है ना। किसके दरबार में आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन इनके दरबार में आए थे, ठीक है। चलते हैं, 46 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, ठीक है ना। सेल्यूकस को मौर्यगुप्त ने कब पराजित किया था? 46 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व में। क्लियर। अब मूव करते हैं, 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था, ठीक है ना। यानी कि 47 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अशोक। क्लियर। अब 48 है, अशोक ने, ठीक है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? यानी 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। क्लियर। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा लिपि में है? 49 का हो जाएगा आपका ए, प्राकृत व पाली भाषा, ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 50, देखते हैं, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल निम्न कुल का शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। हो जाएगा इसमें, यानी कि 50 का मुद्रा राक्षस में किया गया है, ठीक है ना, कुल शब्द का प्रयोग। क्लियर। निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। 51 है, नरेश दिया हुआ है, मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, इसके बारे में हम लोग को बताना है, ठीक है ना। कला साहित्य, ठीक है, प्रांतीय विभाजन, इसके बाद से सोने के सिक्के, हिंदुकुश तक साम्राज्य, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 51 का हो जाएगा, यानी कि संस्कृत, कला व साहित्य और प्रांतीय विभाजन और हिंदुकुश तक साम्राज्य, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 1, 3 और 4। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कथन और कारण का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, ठीक है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय व समुद्री भागों को नियंत्रित करता है। इसमें क्या सही हो जाएगा? 52 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हम बताते हैं वो शामिल है, ठीक है ना। यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टूरा एवं 13वां, दूसरा और 13वां, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, ठीक है, ठीक है। कथन और कारक वाला क्वेश्चन है, अशोक के राजदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, ठीक है। दूसरा रीजन है, कथन है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। क्या सही हो जाएगा? यानी कि 54 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए और आर
दोनों सही हैं। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 55 है। निम्नलिखित में से किस राजदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? यानी 55 का ऑप्शन नंबर डी मास्की। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से 56 है। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? 56 का ऑप्शन डी सही जाएगा। वे स्थापत्य संरचना के भाग हैं। क्लियर। अब 57 है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य सागर ने की थी? श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक ने किया था। 57 का ऐसे ही हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। क्लियर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रांत दिया है और राजधानी दिया है, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र उज्जयिनी। और प्राची प्रदेश पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र था। यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 59 है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? 59 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र में। क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं 66 क्या है? अशोक ने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 60 का हो जाएगा सी ऑप्शन उपगुप्त। क्लियर। 61 है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? 61 का हो जाएगा ए मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। अब क्वेश्चन है 62 है। मौर्य काल में एग्र नोमाई किसे कहा जाता था? ठीक है ना, किसको कहा जाता था? 62 का हो जाएगा सड़क निर्माण अधिकारी को, ठीक है। 63 है। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्तचर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 64। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आपको मौर्य सम्राट अशोक के उपदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? 64 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा महाबली। क्या हो जाएगा? महाबली। क्लियर। 65 है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिशिष्टवर्तन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष फिजिकल ईयर आरंभ होता था? यानी कि 66 का हो जाएगा बी ऑप्शन से हो जाएगा आषाढ़ जुलाई, ठीक है ना। इसके बाद 66 है हमारा, क्या है? निम्नलिखित में किन दक्षिणी भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? ठीक है ना, यानी कि 67 क्या हो जाएगा? चोल, पांडव, उसके बाद सतीय पुत्र, उसके बाद केरल पुत्र। ऑप्शन ए सही हो गया। क्लियर। यानी कि 67 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 68 है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख है कि नहीं? 68 का ऑप्शन बी सी हो जाएगा। 69 क्या है? अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ठीक है ना। 69 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ब्राह्मी। क्लियर। 70 है आपका
अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में पाया गया? ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा 70 का ए, अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71। ठीक है। अत्यंत पालिश किए गए एकाशक स्तंभ जिस पांडुरित बालूकास्य के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारण कहा कि खदानों में निकाला गया। यानी कि 71 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिर्जापुर के समीप चुनार से। ठीक है। 72 है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? ठीक है ना। 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेगास्थनीज का। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 73 है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोक्स फर्स्ट से अंजीर, शराब और दाशनी को भारत भेजने का आग्रह किया था? 73 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिंदुसार। 74, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा महत्वपूर्ण स्रोत है? 74 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 13वां बृहत शिलालेख। क्लियर। हम लोग मूव करते हैं 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा। ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ठीक है ना। यानी कि 75 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, उज्जैन का। क्लियर। अब 76 है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ठीक है ना। यानी कि 76 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पृथक कलिंग शिलालेख में। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? 77 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कलिंग पृथक शिलालेख। क्लियर। 78 है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में हूं, मैं जरा भी रहूं, मेरे मात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। 78 का हो जाएगा आपका, यानी कि डी, 6वें शिलालेख में लिखा है अशोक ने। क्लियर। 79 हो जाएगा। ठीक है। 79 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों का नाम बताता है? 79 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रादेशिक राजूक और युक्तक। ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे। 68 है, बिस्ट है। बिस्ट क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेगारी है। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉरी। 82 है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? 82 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्तंभ। क्लियर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 83 है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों के मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? 83 का यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महास्थान, बांग्लादेश, सोहगौरा, उत्तर प्रदेश। क्लियर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 84। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? संघमित्रा को। क्लियर। इसके बाद है 85। अशोक के मन सेहरा पाकिस्तान एवं शहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरष्टी। क्लियर।
86 है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ठीक है ना, इसका हो जाएगा 86 ऑप्शन ए शेर ए कुना कंधार से। क्लियर। अब है 87, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ठीक है ना, 87 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। 88 है, अर्थशास्त्र में लिखित सप्तांग में शामिल थे। ठीक है ना, 88 का ऑप्शन नंबर ए राजा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। ठीक है ना, सप्तांग में शामिल थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अशोक के समकालीन तुर में कहाँ का राजा था? 89 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा मिस्र का। क्या हो जाएगा? मिस्र का। क्लियर। 89 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 90 है, किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? ठीक है ना, 90 का हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार। ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? यानी कि 91 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा गुर्जरा में। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो कैसा आपको अच्छा लगा, क्या इसमें हम सुधार कर सकते हैं, आप लोग ज़रूर बताइए। ठीक है ना। अब कल नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर चलेंगे। कल का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है ना, मौर्य उत्तर गुप्त काल। ठीक है, 185 से लेकर 319 ईसा पूर्व तक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।